हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिवा खान। मैं आज आपको क्लास 9 ज्योग्राफी क्लाइमेट का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरह है, ठीक है, किस तरह से ये डेवलप हुआ, कौन से विंड्स कहाँ जाती है, ये सारी बातें हुई। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून को और डेप्थ, ठीक है। देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड। मॉनसून विंड बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है। आपको मैंने ये भी बताया कि मॉनसून नाम कहाँ से इन्वेंट किया या किसने इन्वेंट किया, ठीक है। द सेलर हु केम टू इंडिया। देखिए, आप सब जानते हैं कि पुराने जमाने में ट्रेन बसेस तो थी नहीं, तो लोग अदर कंट्रीज से आते कैसे थे? बाय वाटर या बाय बोट, ठीक है। तो ये बाय तो बोट का सबसे ज्यादा यूज होता था, ठीक है। तो जो पहले के लोग आते थे, द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर द फर्स्ट हु नोटिस द फिनोमिना ऑफ मानसून। जो वहां से सेल होकर आते थे, जो सेलर्स सेल होकर आते थे, उन्होंने ये फिनोमिना बताया कि मानसून नाम की कोई चीज होती है जो प्रेशराइज करती है एक तरफ जाने के लिए। मीन सपोज जैसे इंडिया में आना है, ठीक है, इंडिया की तरफ आना है, ये है इंडिया का कोस्ट और ये है यहाँ कहीं बोट है, तो मॉनसून विंड इस तरफ जाती है, तो बोट ऑटोमेटिकली, अब देखिए मैकेनिकल तो उस समय कुछ था नहीं, जो बोट थी वो विंड के और जो हाथ से चलाते थे वैसे ही चलती थी, ठीक है। तो बोट विंड को प्रेशराइज करती थी कि वो इस कॉर्नर पे आके लग जाए, तो विंड किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है, क्लियर है। तो यहाँ तो लोगों को ये समझ में आया कि जो विंड है वो प्रेशराइज करके इस तरफ ले जा रही है, ठीक है, तो उसको बोला गया मॉनसून, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द अरब्स हु हैड आल्सो केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड द सीजनल रिवर्सल एज मॉनसून। इस सीजनल रिवर्सल को देखो, मैंने ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि विंड इस तरफ भी जाती है और विंड वापस भी आती है, ठीक है, माउंटेन से टकरा के बैक टू होम, ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स बहुत ऊंची है, उसको पार करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो हिमालय से ट्रैवल करके वो वापस आती है, उस पे जो मॉइस्चर बनता है वही तमिलनाडु में रेनफॉल कराता है, ये मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी। तो इस सीजनल रिवर्सल को ही मॉनसून कहा गया है। क्या कहा गया है? मॉनसून। द मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली। ट्रॉपिकल एरिया हम जानते ही है, मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। ये है इक्वेटर, ये है 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23 डिग्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला जो एरिया है वो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, और इसी एरिया में मॉनसून सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्लियर। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सनलाइट नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है, पोलर रीजन रहता है, क्लियर है। यहां तक आप क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब टू अंडरस्टैंड द मानसून सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। मानसून को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको जानना जरूरी है। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। देखिए, अगर हम समर्स में हम कितनी धूप पड़ती है, ठीक है, जो लैंड एरिया है वहां पे एक्सेस धूप पड़ती है, ज्यादा धूप पड़ती है, और वहीं आप कोस्टल रीजन में देखोगे तो वहां पे इतना कोई खास टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता, मीन्स वहां इतनी ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। वो क्यों? क्योंकि उसके आसपास पानी लगा हुआ है, पानी घिरा हुआ है। तो मेरा कहने का मेन मतलब ये है, जो समर सीजन में हीट आती है वो लैंड के ऊपर ज्यादा पड़ती है और वाटर पे कम, ठीक है। वाटर एक्सेस हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो हीट अपने आसपास ज्यादा होने नहीं देता, वो एरिया नॉर्मल रहता है, क्लियर। द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाना कन्वर्जेंस जोन से, ठीक है। द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर एरिया इन ईस्ट मेडागास्कर। ईस्ट मेडागास्कर ये वर्ल्ड का हिस्सा है। ईस्ट मेडागास्कर में जब प्रेशर पड़ता है, हाई प्रेशर पड़ता है, तभी वो इंडियन ओशन के ऊपर, मतलब कोई भी प्रेशर जब बढ़ता है तब वो विंड्स को आगे ले जाता है, विंड्स को आगे ले जाता है, जब तक वो बारिश नहीं, वो विंड या वो मॉनसून बारिश नहीं कराता तब तक वो हाई प्रेशर में रहता है।
जब वो बारिश करा देता है तो वो लो प्रेशर में आ जाता है। क्लियर? The Tibetan Plateau get intensely heat during summers, results strong vertical and air currents. जो टिबेटन प्लेट्यू, क्या वहाँ पे कोई एरिया है, वहाँ पे कोई कोस्टल एरिया है क्या? नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया है लैंड में सबसे ज्यादा हीट पड़ी, तो लैंड वाले एरिया में सबसे ज्यादा हीट पड़ी, ठीक है। तो टिबेटन प्लेट्यू वाज इंटेंसली हीट ड्यूरिंग समर। मेरा कहने का सेंस ही ये है कि लैंड में सबसे ज्यादा हीट पड़ती है, ठीक है, और वाटर में नहीं पड़ती। तो टिबेटन प्लेट्यू वाटरी एरिया क्या? नहीं, वो लैंड एरिया या हिली एरिया। तो इस एरिया में सबसे ज्यादा हीट प्रोवाइड होती है ड्यूरिंग समर्स, विच रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग एंड एयर करंट, विच रिजल्ट स्ट्रॉन्ग एंड वर्टिकल एयर करंट्स। इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग और वर्टिकल एयर करंट्स आते हैं। क्लियर? The movement of the westerly jet streams to the north of the Himalaya and pressure of the tropical easterly jet streams over Indian peninsula. The movement, जो westerly winds, ठीक है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है जेट स्ट्रीम, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, ठीक है, वो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला, वो इंडियन पेनिनसुला के एरिया में ही ट्रैवल करते रहती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून आता कैसे, स्पेसिफिकली देखते हैं। ये जब मॉनसून आना स्टार्ट करता है तो स्पेसिफिकली ये कोस्टल रीजन और इंडियन पेनिनसुलर रीजन के तरफ पहले आता है, ठीक है। मीन्स ये समझिए कि नीचे के जो सी पोर्शन में, जो सी पोर्शन से लगे हुए हैं वहां पे पहले आता है। तो बेसिकली पहले आता है केरला की तरफ, जो कि जून के फर्स्ट वीक में केरला की तरफ मॉनसून आता है, और ये अपने ब्रांचेस को डिवाइड करता है। पहला ले जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ और सेकेंड ले जाता है अरेबियन सी की तरफ। जो अरेबियन सी वाला ब्रांच है वो 10th ऑफ जून तक के अराउंड मुंबई में बारिश करता है, और यहाँ के एरिया में भी हल्की बारिश कराता है। क्लियर? मुंबई में 10 जून तक बारिश कराता है। और वहीं बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जाती है अरुणाचल प्रदेश, और असम और अरुणाचल प्रदेश में हेवी रेनफॉल कराती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरफ इस पोर्शन में हिमालयस है, तो हिमालय से मैंने आपको बताया था हिमालय से कोई भी विंड जाके टकराएगी तो वो मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे वही होता है कि हिमालय से विंड टकराती है और अपना डायरेक्शन चेंज करती है। डायरेक्शन चेंज करती है तो वो आती है ये गंगा प्लेन्स की तरफ, और गंगा प्लेन्स के एरिया में बारिश कराती है। वहीं अरेबियन सी वाली ब्रांच भी आती है और उस एरिया में इन सारे मिड पार्ट जो गैंजेटिक एरिया में वहां बारिश कराती है, और दोनों मर्ज होकर दिल्ली में अराउंड 29 ऑफ जून के अराउंड दिल्ली में रेनफॉल कराते हैं, जो कि होता है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस। क्लियर है? फिर इन्हीं ब्रांचेस से जुलाई में यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी रेनफॉल कराते हैं। राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स में नहीं, बट सम पार्ट्स में, क्योंकि वो रेन शैडो एरिया होता है। राजस्थान के बहुत सारे सैंडी वाले पार्ट्स में नहीं, लेकिन राजस्थान के मोस्टली हर पार्ट्स में रेन कराते हैं। अब देखेंगे मॉनसून रिवर्सल, मॉनसून वापस कैसे आती है। 15 ऑफ सितंबर के अराउंड ये जाके अब ये जो रेनफॉल कराती है और वहीं पे ही अपना प्रेशर बना लेती है, प्रेशर क्रिएट कर लेती है। देन अब हिमालय से वापस जाके ये जब रेनफॉल कराई तो बाकी सारे एरियाज में भी तो ट्रैवल कर रही होगी ना। अब वो 15 जून तक अब वापस आने की कोशिश करती है, और एक ब्रांच यहाँ आती है, और आसाम बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच इस तरफ आती है और तमिलनाडु में इसका रेनफॉल कराता है। ठीक है, ये ब्रांचेस रिवर्स होती है, तो इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ इंडियन मॉनसून। यहाँ तक क्लियर है? ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में। बेसिकली आप सब तो जानते होंगे कि इंडिया में कौन कौन से सीजन्स है। कोई भी बोल देगा समर, रेनी, विंटर, तो इन्हीं चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। कोल्ड वेदर सीजन मीन्स विंटर, हॉट वेदर सीजन मीन्स समर, एडवांसिंग मॉनसून मीन्स रेनी, एंड रिट्रीटिंग मॉनसून मीन्स जो
वापस आ रही है वो मॉनसून। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि विंटर इंडिया में कैसे आती है। अब हम स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में बात करेंगे। आप सब ये जानते होंगे अर्थ रोटेट्स इन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, और अर्थ रिवॉल्व्स, ये भी आप जानते हैं। अब एक तरफ सन है और एक तरफ अर्थ है। मेनी टाइम्स क्या होता है, सन की जो लाइट है जब रिवॉल्व होता है, अर्थ रिवॉल्व एंड रोटेट इन इट्स ओन एक्सिस, तो जो सनलाइट है वो स्पेसिफिकली जो सनलाइट है वो सदर्न पोल की तरफ चली जाती है, तब हमारे यहाँ विंटर होता है, ठीक है। क्योंकि और स्पेसिफिकली ये इंडिया के कोस्टल एरियाज में उतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि नदर्न एरिया में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि नदर्न एरिया में हीट ही नहीं पहुंच पाती, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो नदर्न एरिया के इंडिया के नदर्न एरिया में हेवी कोल्ड होता है, हेवी कोल्ड सीजन होता है। वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय की तरफ बर्फबारी भी हो रही है ना। कई बार आपको ये भी देखने मिलेगा कि वहाँ बारिश भी हो रही है। उसका रीजन हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको अब समझ में आया कि इंडिया में कोल्ड सीजन क्यों आता है। आई होप आपको समझ में आता होगा। स्पेसिफिकली नदर्न पार्ट में पड़ता है। मैंने आपको ये भी रीजन बताया क्योंकि कोस्टल रीजन में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि वो पेनिनसुलर रीजन है। पेनिनसुलर रीजन वाटर से कवर्ड रहता है, तो वाटर ना ही ज्यादा जल्दी कोल्ड होता है और ना ही ज्यादा जल्दी हॉट होता है, ठीक है। वो अपना मिनिमम वो बना के रखता है। तो उस सदर्न एरिया में ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी। समझ आई बात। तो नॉर्थ एरिया में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। जब ठंड पड़ती है तो एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई, और वाटर में जो प्रेशर हो जाता है वो लो। तो अब एयर प्रेशर क्या आ जाती है, हाई टू लो लेवल में ट्रांसफर करती है, हाई टू लो लेवल में ट्रांसफर करती है। फिर मैंने आपको ये बताया कि विंटर सीजन में समटाइम्स रेनफॉल भी देखा जाता है, तो उसका रीजन हम बता सकते हैं। रेनफॉल इन विंटर ड्यू टू वेस्ट नॉर्थ साइक्लोनिक विंड्स। जो इंडिया का फॉर एन एग्जाम्पल ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया का ये वेस्ट और नॉर्थ साइक्लोनिक विंड हेल्प करते हैं यहाँ पे प्रेशर लाने की, जो कि मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया के कुछ जो हाई प्रेशर विंड होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपने मॉइस्चर से रेनफॉल कराते हैं। समझ में आई बात कैसे होती है रेनफॉल। मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया के मॉइस्ट, या आप ये कह लें कि हाई प्रेशर विंड्स वहां जाके रेनफॉल कराती है, जिसके कारण नदर्न एरिया में काफी यूजफुल साबित होता है, जिसकी वजह से रबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं। रबी क्रॉप्स आप सब जानते हैं कि विंटर सीजन में ग्रो होते हैं और समर से पहले उसकी कटाई हो जाती है। आई होप यहाँ तक हम क्लियर होंगे। आगे हम समर सीजन के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे समर सीजन के बारे में। समर सीजन्स के बारे में भी यही लॉजिक है जो हमने पढ़ा था। सनलाइट अर्थ के ऊपर पड़ता है और जब डायरेक्ट सनलाइट नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आता है तब जाके समर सीजन आती है। तो इंडिया में समर सीजन नदर्न हेमिस्फीयर पे सनरेज की डायरेक्ट रेज की पड़ने की वजह से आती है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी स्पेसिफिकली नदर्न इंडिया में खासकर पड़ती है। आपको ये भी मैंने बता दिया कि पेनिनसुलर रीजन में क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि वाटर और सेम रीजन टेम्परेचर क्रॉसेस अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस। नदर्न एरिया में टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। लैंड में लो प्रेशर रहता है और वहीं ओशन और सी में हाई प्रेशर रहता है। तो आप बताइए कि अब हाई से लो प्रेशर जाएगा कि लो से हाई प्रेशर जाएगा। यस, विंड ट्रैवल्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड कहाँ ट्रैवल करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दीज विंड्स हेल्प्स इन रेनफॉल। ये जो मॉइस्चर लेके जाती है विंड्स हाई प्रेशर होने पे, तो ये हेल्प करती है रेनफॉल में। आगे बढ़ेंगे कब होती है रेनफॉल। और समर सीजन में मई के एंड में ये भी होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही ह्यूमिड और ड्राई विंड्स का ब्लो होता है, जिसे हम कहते हैं लू। स्पेसिफिकली क्या कहते हैं,
लू। आपने सुना ही जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट से जो हॉट और ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर फ्लो हो रही है उसे हम कहेंगे क्या, लू। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली वहां ब्लो करती है। तभी आपने सुना होगा कई बार अपने हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बाहर मत निकलो, लू लग जाएगी। उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट भी उनके पास रहता है ना। अब उसके बाद जब मैंने अभी आपको बताया, जब हाई टू लो विंड, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब ट्रैवल करता है तो मैंने बताया था कि हल्की बारिश होती है। उस बारिश की वजह से मैंगो पकते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो इसे हम कहेंगे मॉनसून शावर। यहाँ से हल्की फुल्की बारिश शुरू होती है, देन हमको रेनी सीजन में एंटर करना होता है। एडवांसिंग मॉनसून मींस रेनी सीजन। अभी कुछ देर पहले मैंने एक पूरा मैप बना के बताया था कि और एक तरफ दो ब्रांचेस में डाइवर्ज हो जाती है। एक जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ और एक जाती है मुंबई वाले एरिया में, जो उस पेनिनसुलर एरिया में बारिश कराती है। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो यही है स्पेसिफिक रीजन, यही है मॉनसून के अराइवल और डिपार्चर मींस रिट्रीटिंग मॉनसून का तरीका, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर में कंक्लूड किया। ओके, तो ये एडवांसिंग मॉनसून और क्या क्या है ये देखते हैं। ये स्टार्ट होता है अर्ली जून से सितंबर और स्पेसिफिकली सबसे पहले बारिश होती है कर्नाटका और केरला वाले रीजन में। पहले तो थोड़ी बारिश होती है जिसे कहते हैं प्री मानसून शावर, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, उसे प्री मानसून शावर कहते हैं। फिर कंटिन्यूस रेनफॉल को कहा गया है मानसून बस्ट, कंटिन्यूस रेनफॉल को मानसून बस्ट कहा गया है। ठीक है, एट द एंड ऑफ समर सीजन इट स्टार्ट्स रेनिंग। स्टार्टिंग में तो शावर होता है, मानसून प्री मानसून शावर होता है, बट अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू मानसून बस्ट। फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो सी एरिया है वहां पे हाई प्रेशर बनता है और लैंड एरिया में लो प्रेशर बनता है, तो वो अपने हाई प्रेशर को ले जाके बाकी सारे एरिया में और इंडिया के बाकी पार्ट्स में रेनफॉल करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे डिस्कस किया। वहीं रिट्रीटिंग मानसून में भी यही कुछ बातें हैं, आइए देखते हैं। वहीं हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करें तो ये वापस मींस मानसून की वापसी अक्टूबर और नवंबर के टाइम पीरियड में ये कुछ होता है। मैंने आपको ये भी बताया था, ये रिट्रीटिंग मानसून की वजह से ही तमिलनाडु के एरिया में रेनफॉल होती है। ठीक है, सन टुवर्ड्स द साउथ, अब सन कहाँ है, साउथ की तरफ है। लो प्रेशर ओवर द नदर्न प्लेन्स बिकेम वीकर, जो नदर्न एरिया में जो लो प्रेशर रहता है वो अब कम हो जाते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, ठंड आना शुरू होती है। जैसे जैसे यहाँ पे हल्की बारिश कम होने लगती है, वहां पे विंटर का आगमन हो जाता है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द इजिएस्ट वे। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है और इंडिया में कहाँ कितनी बारिश हो रही है और उतनी ही हर जगह बारिश हो, ये होना संभव नहीं है। मैनी टाइम्स हमने ये देखा है कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न कोस्टल रीजन एरिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। आपको पता ही है ना, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि कितना रेनफॉल कौन से ईयर में होगा, इस साल अच्छी बारिश होगी या नहीं। हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, अग्रेरियन कंट्री है। वहाँ रेनफॉल का होना हमारे कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कंट्री में मोस्टली फार्मर्स है। अगर हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत गिरेगी और हमको भी उससे बहुत प्रॉब्लम होगी। मैनी टाइम्स ये भी देखा जा सकता है कि कभी बहुत तेज बारिश होने की वजह से फ्लड आ गए और कभी बारिश ही नहीं होने की वजह से सूखा पड़ गया। तो ये था ये टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जिसे हम कभी डिटरमाइन ही नहीं कर सकते या अज्यूम ही नहीं कर सकते कि रेनफॉल कब और कितना होगा। नेक्स्ट, मॉनसून एज अनडिफाइनिंग बाउंड। जैसा कि मैंने अभी बताया, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री और हर एरिया को बांध के रखना इज एन रियली इंपॉर्टेंट टास्क। मॉनसून हमें किस तरह से जोड़ता है, फ्लोरा एंड फौना, इट हेल्प्स अ लॉट। मीन्स अच्छी बारिश होगी तो हरियाली दिखेगी, है ना।
लैंड, वाटर, इवन दो एनिमल्स, प्लांट, ह्यूमन बींग्स, हम सब एक तरह से वाटर के ऊपर डिपेंड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई बार हमने ये भी देखा, कई बार ऐसा भी हो सकता है एग्रीकल्चर करते समय रेनफॉल की कमी होने के कारण पूरे फसल खराब हो जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से पूरी फसल खराब हो जाती है। मीन्स दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो रेनफॉल इज रियली इम्पॉर्टेंट नीड फॉर अस एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये था हमारा चैप्टर क्लाइमेट। अगर इस चैप्टर या इस टॉपिक से या इससे प्रीवियस टॉपिक से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन, थैंक यू।